अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सालार और आप देख रहे हैं यूथ वांटेज। दोस्तों, जैसी हमारी आदतें होती है वैसा ही हमारा लाइफ स्टाइल होता है। अगर हमारी अच्छी आदतें होगी तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा और हम लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर लेंगे। अगर हमारी आदतें ही बुरी होंगी, हम ऐसी आदतों में जी रहे हैं जिससे हमें आगे कोई भी फ़ायदा ना मिलता हो, तो वो आदतें हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और नुकसान ही नुकसान मिलेगा। और ये सिर्फ हमें नहीं, हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए भी नुकसानकार बन सकती है। तो आज मैं दोस्तों बात करूंगा उन 8 आदतों की, उन 8 हैबिट्स की जो आपको नहीं करनी चाहिए, पर जिससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो हमारी यूथ है 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान आजकल यही काम कर रहे हैं और इन्हीं आदतों में जकड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हैबिट नंबर 1 की, वेस्टिंग योर टाइम। आजकल के नौजवान जितने भी हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बैड गैदरिंग में और हर जगह फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। सारा दिन रील्स देखते रहते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, मगर जो काम की रील्स नहीं है, जो काम की वीडियोस नहीं है, वो देखते ही नहीं है। फालतू के रील्स देखते रहते हैं, फालतू के वीडियोस देखते रहते हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। दोस्तों, आपका टाइम एक एक मिनट कीमती है, आपको उसको सही टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अगर गलत चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ कभी भी नहीं सुधर सकती। आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ना कुछ सीख सकते हैं और ना कुछ बन सकते हैं। तो अपनी आदतों में पहली आदत, आपको टाइम की वैल्यू आपको जाननी पड़ेगी। आपको अभी नहीं पता चलेगा, मगर जब 20 साल बाद आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप पछताएंगे और आप सोचेंगे कि मुझे ये टाइम वापस मिल जाए, मगर उस टाइम पे आपका टाइम चला गया होगा। आप उस एज में वापस नहीं जा सकते। ये आपका प्रीशियस टाइम है, उसको आप सही जगह पे वेस्ट करें और सही लोगों के साथ बैठें। और आपको सोशल मीडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते भी हैं तो उसको अपने काम के इस्तेमाल में लाएं, ऐसे नहीं कि फालतू चीज़ों में आप अपना टाइम ज़ाया करें। दोस्तों, हैबिट नंबर 2 है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो है लेज़ीनेस। आजकल की जो यूथ है वो इतने लेज़ी हो चुके हैं, कोई ना फिज़िकल काम करते हैं ना कोई मेंटली काम कर पाते हैं। वो इतने लेज़ी हो चुके हैं कि आज का काम कल पर छोड़ते हैं और इतने हम लेज़ी हैं कि सारा दिन बैठे रहते हैं एक सोफ़े पे या एक बेड पे, कोई काम हमसे होता नहीं है। अगर हम लेज़ी होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और सोशल मीडिया पे हम सारा दिन बैठे रहते हैं या हम किसी भी ऐसी जगह बैठे रहते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी का कोई लेना देना ही नहीं है। और लेज़ीपन ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन अगर घर बैठ गए तो आपको दूसरे दिन भी इतना ही मज़ा आएगा, आप घर बैठ जाएंगे। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जो इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। लेज़ीनेस एक बीमारी है। आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, मेंटली एक्टिविटीज़ में। आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो आपको सही सलाह दें। आजकल जो सोशल मीडिया का जो टाइम आया है उसमें हम ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। सारा दिन रील्स देखते हैं, हमारा माइंड जो है ना थक गया है बिल्कुल। हम माइंड से लेज़ी हो गए हैं, बॉडी से लेज़ी हो गए हैं। तो लेज़ीनेस से बचें और एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाएं, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। हैबिट नंबर 3 है बैड गैदरिंग। आपकी जो गैदरिंग है, आपके दोस्त है, आपके जितने भी वो लोग जिनसे आप रोज़ मिलते हो और रोज़ उनके साथ बैठते हो, वो आपके सही नहीं है। आप उनके साथ बैठते हो जो ग्रोथ की बातें ही नहीं करते, जो सिर्फ उनकी बातें करते हैं, या तो लड़कियों की बातें करते हैं, या तो सोशल मीडिया की बात करते हैं, या तो उन चीज़ों की बात करते हैं जो आपके लिए किसी काम की नहीं है। आप उन लोगों के साथ बैठें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। आप उनके साथ मत बैठें जो आपको कुछ नहीं सिखा सकते। अगर आपकी गैदरिंग अच्छी नहीं होगी ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप उन लोगों के साथ बैठते हो जो बिल्कुल फालतू लोग हैं। आप उन लोगों के साथ बैठते हो जिनको अपने फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं है। आप उन लोगों के साथ बैठते हो जो खुद के साथ भी सीरियस नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा खुद के साथ और उनके साथ बैठना पड़ेगा जो आपके काम के लोग हैं, और उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो आपको कुछ सिखाएं और ग्रोथ की बातें हो, आगे बढ़ने की बातें हो, फ्यूचर की बातें हो, अब और ऐसी बातें हो नॉलेजेबल जो आपके लिए काम की हो। ऐसे फालतू लोगों के साथ बैठने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ना वो आपको फ़ायदा देंगे ना आप उनको फ़ायदा दोगे। आप दोनों एक दूसरे को नुकसान दे रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपनी गैदरिंग को
अच्छा करें, सुधारें और ऐसे दोस्त रखें। भले दोस्त आपके कम हो मगर वो ऐसे दोस्त हो जो आपके लिए काम के हो और आप उनके लिए काम के हो। ऐसे नहीं कि फालतू लोगों के साथ बैठो और अपने ज़िंदगी के 5, 6, 10 साल, 20 साल ज़ाया कर दो उनके पीछे। हैबिट नंबर 4 है पैशन को हम फॉलो नहीं करते। वी आर नॉट फॉलोइंग आवर पैशन। हमें पता ही नहीं हमें ज़िंदगी में आगे करना क्या है। हमें करना कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्रिकेटर बनना है, हम फुटबॉल देख रहे हैं। हमें क्रिकेट की नॉलेज है मगर हम फुटबॉल में लगे हुए हैं। हम एक भेड़ बकरी बन चुके हैं। हम बिल्कुल उस कतार में खड़े हुए हैं जिससे हमें निकलना है और आगे कुछ करना है। हमें खुद पे कुछ भरोसा ही नहीं है जो हम कुछ आगे अपने लिए कुछ कर पाएँ। हम उनके साथ बैठे हैं जिसमें दूसरे लोग सक्सेसफुल हैं। आप उनके साथ मत बैठो जो दूसरी फील्ड के लोग हैं। हाँ, उनसे आप बैठे नॉलेज हासिल करें मगर उनका पैशन फॉलो नहीं करें, अपना पैशन फॉलो करें। आप एक अलग इंसान हो, आपका जो माइंड सेट है वो अलग है, तो आपको उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं हमें आगे करना क्या है। जब हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना है तब हम अपना पैशन फॉलो करेंगे। खुद को पहचानो, खुद को समझो और अपने हिसाब से लाइफ को गुजारो। ऐसे नहीं कि किसी और के सहारे आप जी रहे हो या किसी और के पीछे लग गए हो और अपनी लाइफ के इतने साल आपने बर्बाद कर दिए हैं। आप 5 साल पहले देखो आप क्या थे, आप अभी देखो अभी क्या है। आप वहीं पर ही खड़े हो क्योंकि आप दूसरों का पैशन फॉलो कर रहे हो, दूसरों की फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहे हो। अपनी फील्ड में काम करो, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो। दूसरों की फील्ड अलग है, आपकी फील्ड अलग है। अपनी फील्ड के लोगों के साथ आपको मिलना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। हैबिट नंबर 5 है हमारा गोल सेट नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। हम खुद को जानते ही नहीं हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी मंजिल कौन सी है। हम बस दूसरों के साथ चलते रहते हैं, दूसरों के साथ बैठते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे चलेगी कि जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है और आपकी पूरी लाइफ ज़ाया हो जाएगी। आपको अपना गोल सेट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप में कौन कौन सी एबिलिटीज़ है, उसको फॉलो करो, उस पर काम करो और उन लोगों के साथ बैठो जो आपको ग्रोथ की बातें बताएं और आपको पता चले। सबसे बड़ी गलती ये है आजकल की यूथ की कि वो ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। जब आप ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। ख़ुद की एबिलिटीज़ को पहचानना पड़ेगा हमें। जब तक आप ख़ुद की एबिलिटीज़ को नहीं पहचानोगे आपकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी, पूरी ज़ाया हो जाएगी। दोस्तों हैबिट नंबर 6 है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। हम इतना लेज़ी हो चुके हैं, इतने आलसी हो चुके हैं, हम एक जगह बैठे रहते हैं। और आजकल की यूथ को आपने देखा होगा कि उनका वेट बिल्कुल गेन हो चुका है और वो सिर्फ पेट से मोटे नहीं दिमाग से भी मोटे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पर सारा दिन बैठे रहते हैं, लेज़ी होके वहीं पर ही खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और सारा दिन एक सोफ़े पे निकाल देते हैं या एक बेड पे निकाल देते हैं। ऐसे आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप जिम जाते हैं या वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, उससे आपका माइंड अच्छा रहता है। और जब तक आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो आपके बहुत सारे हार्मोन्स जो है रिलीज़ नहीं होंगे, जो आपके गुड हार्मोन है जिनको रिलीज़ होना चाहिए टाइम पे। हम क्या करते हैं सारा दिन एक जगह बैठे रहते हैं, हम सारा दिन सोशल मीडिया में ही इन्वॉल्व इतने रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। हम बिल्कुल माइंड से इतने थके रहते हैं कि हमें कोई भी काम करने का दिल ही नहीं चाहता। हम एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन एक जगह पर बैठ बैठ के पूरा हमारा जो एक सिस्टम है ना वो हमने ख़राब कर दिया है। तो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल थके हुए लगेंगे खुद को और आप अपना सिर्फ आज नहीं आप अपना कल भी ख़राब कर रहे हो। हैबिट नंबर 7 है अनहेल्दी डाइट। जैसे मैंने बात की फ़िज़िकल एक्टिविटी की, वैसे ही हमारी डाइट भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हम सारा दिन प्रोसेस फूड खाते हैं और हम घर बैठ के सारा दिन ऑर्डर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम बाहर का खाते रहते हैं और अच्छी चीज़ें नहीं खाते। हम क्या खाते हैं? बर्गर खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे जिससे हमारा मेंटली हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे और हर चीज़ पे हमारा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब तक हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे,
तब तक हम हेल्दी रहेंगे ही नहीं और हम किसी भी काम को फोकस के साथ नहीं कर सकते जब तक हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होगा। हमें डाइट की पता होनी चाहिए। बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत सारे लोगों को डाइट का पता होता है, मगर हमारे जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें हमें डाइट का पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम बस जो आता है खा लेते हैं, उससे हमारा वेट गेन भी होता है और हम लेज़ी भी होते हैं, हमारा दिमाग भी सही काम नहीं करता। तो खाना पीना सही तरीके से खाना चाहिए हमें, तभी हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकेंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो पुअर स्लीप। जब तक आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तब तक हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा पूरा दिन जो है ख़राब जाएगा और हम सारा दिन कोई भी काम फोकस के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी नींद ही पूरी नहीं है। हमें कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। जब तक हम 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे तब तक हमारा माइंड सही काम करेगा ही नहीं, तो कोई भी हम एक्टिविटी दिन में कर ही नहीं सकते। तो पहले हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। आजकल की यूथ की एक प्रॉब्लम है कि वो पूरा दिन सोते हैं और पूरी रात जागते हैं। इससे हमारा हार्मोनल सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि हमें रात को सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए, अपने काम करने चाहिए, मगर हम उल्टा चलते हैं। जब हम उल्टा चलेंगे तो हमारा कोई भी काम सही होगा ही नहीं। और रात की नींद बहुत ही ज़रूरी है। आपको 10, 11, 12 बजे सोना चाहिए और आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब तक आपकी यह हैबिट नहीं होगी आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। दोस्तों, अगर इन चीज़ों को आपने सही कर दिया तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं।